जुड़वा ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि मजहर साहब ने सारा की शादी आदिल से तय क्या कर दी है। सारा को तो अपनी फुप्पो से हमदर्दी हो चुकी है और इसकी सारी ज्यादतियां भूल चुकी हैं, बल्कि अपनी माँ के सामने वो फुप्पो की साइड लेती है कि फुप्पो ने तो मुझे बड़े प्यार से पाला है, वो तो बहुत अच्छी हैं। फरहत बेगम भी खुश हो जाती हैं सारा की हिमायत पाकर। वो सिर्फ आदिल की मोहब्बत में ये सब कर रही है कि इसे आदिल मिल जाए, इसकी और आदिल की शादी ना टूटे। खुदगर्जी का मुजाहिरा करते हुए इस वक्त अपनी माँ और बहन को छोड़कर अपनी फुप्पो के साथ खड़ी है। वैसे तो सारा मुझे मासूम लग रही थी और ज़ारा की समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी बहन को चीट कर रही है आदिल से मोहब्बत की पींगे बढ़ाकर, लेकिन यहाँ पर इस किस्त को देखकर पता लगा कि सारा मासूम नहीं, मौका परस्त है। इसे सिर्फ अपनी मोहब्बत चाहिए, माँ बाप की अलहदगी की वजह, बहन की महरूमियाँ, इस सब से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। लेकिन ज़ारा को तो गुस्से से बुरा हाल है। इस औरत ने मेरे नाना मियाँ को झूठा कहा। शाजिया बेगम तो सारी बातों पर परेशान होकर कभी अपने बाप को देखती है और कभी इस औरत को कि ये झूठ क्यों बोल रही है। ऐसे में फरहत बेगम सारी बातों से मुकर जाती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा। आपकी तो इतनी उम्र हो चुकी है, आपको तो याद भी नहीं होगा कि मैंने आपसे क्या कहा था और आपने क्या सुना। क्यों झूठ बोला आपने, क्यों झूठ बोला अपनी बेटी से? जिस पर नाना मियाँ परेशान, झूठ तो आपने बोला था मुझसे। मजहर साहब भी इस वक्त अपनी बहन के साथ ही खड़े थे। इन्हें लगता है कि सारा कसूर शाजिया के वालिद का है और यही कसूरवार हैं शाजिया बेगम और इनकी बेटी को इनसे दूर रखने के। वहीं दूसरी तरफ शाजिया तो हैरान है, आज भी इस औरत के सामने कुछ नहीं कह सकी। इनके पास कोई सबूत नहीं झुठलाने का और वो चीख चीख कर अपनी सच्चाई का बता रही है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो सारा के मरने के बात की ही नहीं, मैंने तो कोई धमकी नहीं दी। ऐसे में शाजिया बेगम यहाँ से जाने को कहती हैं कि अब्बा जी, मेरा ख्याल है हमें यहाँ से चलना चाहिए। जहाँ पर ज़ारा अपनी माँ और नाना मियाँ को रोक लेती है। इसे फुप्पो पर इतना शदीद गुस्सा है कि वो सवाल करेगी जिसके जवाब फरहत बेगम के पास नहीं होंगे और इसके नाना मियाँ को इस फुप्पो ने झूठा बनाकर सारा कसूर इनके सर पर डाल दिया। ज़ारा ये सब चुप करके नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो इस फुप्पो को इसके अंजाम तक पहुँचाए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती और यहाँ पर सारा सरासर अपनी फुप्पो की हिमायत में खड़ी। इसलिए तो मामला थोड़ा ठंडा होता है तो वो ज़ारा को समझाती है कि तुम फुप्पो के पीछे क्यों पड़ गई हो, यहाँ आ गई हो तो सुकून से रहो ना। फुप्पो बेचारी का पहले ही एक्सीडेंट हो गया है और सभी ने ब्लेम कर रहे हैं, इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सारा की बात सुनकर तो ज़ारा को गुस्से से लाल हो जाती है। तुम्हें शर्म तो नहीं आई फुप्पो की साइड लेते हुए? जिस फुप्पो ने सारी ज़िंदगी तुम्हें इतनी अजियतें, इतनी तकलीफ़ें दी, इतना मारा पीटा, तुम उसी फुप्पो की साइड ले रही हो। अब सारा क्या बताए, वो बस अपनी और आदिल की होने वाली शादी को बचाना चाहती है, बाकी सब जाएं भाड़ में। कितनी सेल्फिश निकली सारा भी। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में?